अब यहाँ महर्षि बादशर्वा तो गुस्सा में बोल दिए थे कि नचिकेता जाओ, मैं तुमको यमराज को दान में देता हूँ। महर्षि बादशर्वा के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, कौन बोलता है? महर्षि। यहाँ बच्चों, छोटा मुंह और बड़ी बात एक मुहावरा है, यानी कि हो तो तुम छोटे और बड़ी बात करते हो, यानी कि बच्चे को, अपने नचिकेता को बोलते हो कि अभी तुम छोटे हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। यहाँ बादशर्वा अपने बेटे को कहते हैं कि यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। फिर यहाँ पर बादशर्वा दोबारा यमराज का नाम लेते हैं कि यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। महर्षि बादशर्वा क्रोधवेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। इकलौता यानी कि मात्र एक पुत्र। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पृत भक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक् था, यानी कि चूंकि नचिकेता भी पिता का भक्त बालक था और पिताजी ने आदेश दे दिया कि तुमको यमराज के पास जाना है, इसको उसने सहस्र स्वीकार भी कर लिया। अब यह ब्रह्मा का लकीर जैसे नहीं होता बच्चों, वैसा इसने, नचिकेता ने इसको मान लिया था कि पिताजी ने हमें आदेशित कर चुका है। उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श किया और यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि बादशर्वा को होश आया कि उन्होंने क्रोधवश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। यहाँ गुस्सा में उसने क्या कह दिया। अब जो है बच्चों, यहाँ पर बादशर्वा को लग रहा है कि उसने क्या कह दिया, उसके मुख से क्या निकल गया। यानी कि जैसे तीर कमान से छुटता है और लौट कर नहीं आता है, वैसे ही वाणी यानी कि जो हम बोलते हैं बच्चों, जो बोल देते हैं बिना सोचे समझे, और वह किसी को ठेस पहुंचा सकता है, किसी को दुख पहुंचा सकता है। इसलिए हमें सोच समझकर होशो हवास में कोई बात करनी चाहिए। यहाँ पर क्रोध में तो बादशर्वा ने नचिकेता को कह दिया, जाओ तुमको मैं यमराज को दे देता हूं, लेकिन अब उनको लग रहा था कि अरे मैंने तो कुछ गलत बोल दिया है। उन्होंने क्रोधवश में नचिकेता को तो यह कह दिया था। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। बादशर्वा को यह पूरा पता था कि उसका बेटा पुत्र नचिकेता दृढ़ निश्चयी है, यानी कि उसका जो ठान लेता है वही करता है। इस बात को से वे भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। यानी कि यहाँ पर नचिकेता भी जो प्रण कर लिया है कि वह यमराज के पास जाएगा, इस बात को बादशर्वा भी समझ रहा था कि वह बिना गए हुए वह मानेगा नहीं, है ना। तो इसलिए बादशर्वा को यहाँ पर थोड़ी सी चिंता भी होने। अब फिर से पिता का स्नेह उमड़ आया। पिता जो है अब नचिकेता से उस पर मोह भंग होने लगा। वह कहने लगा कि तुम कहाँ जाओगे। उन्होंने पूछा, बादशर्वा ने अपने पुत्र नचिकेता से पूछा, वत्स यमराज से तुम परिचित हो? यमराज से तुम परिचित हो? ऐसा कौन कह रहा है? बादशर्वा कह रहा है। किसको कह रहा है? नचिकेता को। नचिकेता कहता है, हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं। यानी कि यमराज किसके देवता हैं? मृत्यु के देवता हैं, ऐसा नचिकेता कह रहा है। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा, सहज स्वर में कहा। सहज का मतलब होता है एकदम बिना डरे हुए, एकदम सरलता से, इस तरीके से कहा, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि बादशर्वा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा है वत्स। ऐसा बादशर्वा अपने पुत्र नचिकेता को कहते हैं। नचिकेता कहता है, जानता हूं पिताजी। नचिकेता ने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण।
उसी ने मुझे निडर बना दिया है। निडर का मतलब होता है बिना डरा हुआ। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। एक ना एक दिन सभी को उसके पास